हमने बहुत बार इस कहावत को सुना होगा जो कहती है जैसी करनी वैसी भरनी। We must have heard this metaphor a lot of times, which says you'll reap what you sow. और आज का वचन भी कुछ इस तरीके से ही कहता है, जो कि लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसके 22वें बाब और उसकी 8वीं आयत से। Today's word has been taken from the book of Proverbs chapter 22 and verse 8, and it says, "He who sows iniquity will reap sorrow, and the rod of his anger will fail." कि बुराई बोने वाला विपत्ति की फसल काटेगा और उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी। इस आयत में बात की गई है एक ऐसे मनुष्य की जो पाप के बीज बोता है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और जो लोगों के प्रति गलत काम करता है। ऐसे मनुष्य की फसल विपत्ति को ही उत्पन्न करती है। This verse talks about man who sows seeds of sin, someone who speaks ill and hurts people and does injustice through the authority that lies with him. And the Bible says that he shall reap sorrow. ऐसा हो नहीं सकता कि जो मनुष्य जो बुराई और पाप के बीज बोता है वो अपने कार्यों से बच जाएगा, क्योंकि आगे आयत कहती है कि उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी। कि वो मनुष्य जिस अधिकार से लोगों पर राज करता और उन पर जुल्म करता है, वो अधिकार उससे छीन लिया जाएगा। That no human being who performs injustice shall stay hidden from his iniquities forever. But the Bible says that the rod of his anger will fail, that through the authority and dependency which he is able to perform his filthy works will fail. खुदा के लोगों, भजन संहिता के 37वें बाब और उसकी 9वीं आयत कहती है, क्योंकि दुष्ट लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो बुरे लोग होते हैं और जो सिर्फ बुराई के बीज बोते हैं, वो लोग हमेशा के लिए राज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग चाह के भी यहोवा की नज़रों से नहीं छुप सकते। आइए दुआ करें। खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह का, और धन्यवाद करते हैं कि आप हमें ऐसे विश्वास से भरते हैं अपने वचन से, जो हमें बताता है कि आप हमसे प्यार करते हैं। पिता, आपकी नज़रों से कुछ नहीं छुपता। आप हर बुरी बातों को नष्ट करते हैं, और हम इसी विश्वास से जीते हैं कि आप सदैव हमारे साथ हैं और कोई भी बुरी ताकत या जोर हम पर राज नहीं करेगा, क्योंकि आप हर बुरी बातों को और हर बुरे षड्यंत्र को जो हमारे लिए रचा जाता है उसे जड़ से नष्ट कर देते हैं। आपका हम पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं, और इस दुआ को हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।